do you think are your team's chances in the cup? We here to win. To win the World Cup? What else we here for? कपिल देव का ये स्टेटमेंट उस वक्त सभी न्यूज आर्टिकल पे एक मजाक की तरह ट्रेंड हो रहा था। लोग इस बात को सिर्फ मजाक ही समझ रहे थे। बाहर के लोगों को तो छोड़ो, भारत की खुद की सिलेक्शन कमेटी को तक ये भरोसा नहीं था कि भारत सेमीफाइनल में तक पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने भारत वापसी की टिकटें 20 जून को ही फाइनल करा दी थी, जबकि आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल 25 जून को होने वाला था। कोच मान सिंह आईसीसी के चेयरमैन के पास गए तो उन्होंने उनसे कहा कि हमारा लॉर्ड्स का एंट्री पास इश्यू नहीं हुआ है, इसे करा दीजिए। तो आईसीसी के चेयरमैन ने उनसे कहा आपके एक भी मैच लॉर्ड्स में नहीं है। तो मान सिंह ने जवाब दिया कि वर्ल्ड कप फाइनल तो लॉर्ड्स में ही होने वाला है। तो आईसीसी के चेयरमैन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा आप पहुंचोगे तो पास इशू हो जाएगा। इसके बाद वो चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था जब उनकी टीम पर खुद के देश के लोगों को यकीन नहीं है तो ये क्या करेंगे। पर इन सब के बीच भारत के कैप्टन कपिल देव तो सिर्फ एक बात सोच के और ठान के आए थे कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, चाहे कुछ हो। इन सब के बीच उस समय के मशहूर जर्नलिस्ट डेविड फ्रिथ ने एक आर्टिकल छापा और उसमें लिखा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने लायक टीम नहीं है, इसलिए मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा अगली बार से वो अपनी वर्ल्ड कप की टिकट किसी और देश को दे दें। और उन्होंने ये भी कहा अगर भारत इस वर्ल्ड कप को जीत जाती है तो मैं खुद के लिखे हुए शब्दों को खा लूँगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें क्रिकेट की समझ ना हो या वो भारतीय क्रिकेट से नफरत करते हों। भारत के उस समय के परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उन्हें क्रिकेट से बहुत लगाव था। पर पिछले 2 वर्ल्ड कप में भारत की परफॉर्मेंस निराशाजनक थी। भारत ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच जीता था, वो भी ईस्ट अफ्रीका से 1979 में। बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो ऐसी बात बोल रहे थे। अब पहला मैच भारत को वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलना था, जिसने अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा था और 2 वर्ल्ड कप भी जीते थे। वेस्ट इंडीज़ का ये डोमिनेंस पूरे भारत को एक डर का एहसास करा रहा था। मैच शुरू होता है और वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन लॉयड ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारत के लिए ओपनिंग करने आए थे सुनील गावस्कर और श्रीकांत। सुनील गावस्कर पहले भी वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को फेस कर चुके हैं, पर श्रीकांत पहली बार वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स का सामना करने वाले थे। दोनों ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और मैच 21 रन बनाकर श्रीकांत आउट हो जाते हैं। इसके बाद सुनील गावस्कर भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाते और 19 रन बना के वो भी आउट हो जाते हैं। छोटी छोटी मगर असरदार पारियों की वजह से भारत 262 रन बना लेता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यशपाल शर्मा के 89 रन शामिल थे। भारत का ये क्रिकेट हिस्ट्री में उस समय का सबसे बेहतरीन स्कोर था किसी भी वर्ल्ड कप में। पर वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट क्लास बैटिंग के सामने ये स्कोर कुछ भी नहीं था। वेस्ट इंडीज़ की इनिंग स्टार्ट करने के लिए गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हाइनेस आते हैं और दोनों के बीच में 49 रन की साझेदारी हो जाती है, लेकिन एक बेहतरीन डायरेक्ट थ्रो से हाइनेस आउट हो जाते हैं। इसके बाद ग्रीनिज भी संधू की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद लिमिटेड टाइम पीरियड पे वेस्ट इंडीज विकेट खोता रहता है और 159 पर अपना 9वां विकेट गंवा देता है। इसके बाद जोएल गार्नर मैदान में आते हैं और एक बेहतरीन पारी खेलते हैं। वो मैच 29 बॉल पर 37 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर रवि शास्त्री की एक बॉल पर कॉट बिहाइंड हो जाते हैं और भारत वो मैच 34 रन से जीत जाता है। इस वर्ल्ड कप के सभी मैचों की स्टोरी बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।